ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज देव। नाउ स्टॉक मार्केट में हम लोग सभी आते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 90% ट्रेडर्स हमेशा लूज़ करते हैं। ये बदल नहीं सकते आप। मैं खुद 15 साल से मार्केट में हूँ। उस टाइम पे भी 90% था, आज भी 90% है, इनफैक्ट 99% है कुछ केसेस में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसा बनाना जितना सिंपल हमें लगता है कि बस अपन यहाँ पर अकाउंट खुलवाएंगे, ट्रेड पुट करेंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे, हमारा कैपिटल ग्रो हो जाएगा, फिर एक्सेल शीट बना लेंगे हम। उसमें हम देखेगा कि अच्छा पहले साल हम मिलियनर बन जाएंगे, दूसरे साल बिलियनर बन जाएंगे और तीसरे साल तो इलोन मस्क को हम पीछे छोड़ देंगे, राइट। तो वैसे पर्सपेक्टिव वो एक्सेल शीट में सभी का ऐसा ही चलता है। लेकिन इन रियलिटी, जब रियलिटी हिट करती है ना, तो सारे ही ट्रेडर्स के जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी सपने हैं, जितना आपने यहाँ पे एक्सेल शीट ऊपर बनाया था, जितना टाइम आपने यहाँ दिया था, उससे कहीं ज़्यादा तेज यहाँ पे आपको रियलिटी हिट करती है। और जब आपको रियलिटी हिट करती है तो आपको दिखता है आपकी दो चीज़ें लूज़ होती हैं। एक तो आपका मनी, जो आप लूज़ करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मनी इज़ द मेन थिंग जो आप स्टॉक मार्केट में लूज़ करने वाले हो, अगर इसको हम प्रॉपरली नहीं करेंगे या फिर सिर्फ रैंडम यहाँ पर ट्रेड्स करेंगे तो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे लूज़ करोगे वो होगा टाइम आपका। ना पैसा तो दोबारा आ जाएगा। जैसे मैंने अपना इनिशियल फेज़ में 3 से 5 लाख रुपए का लॉस किया था, वो 2013 की बात है, लेकिन उसको रिकवर करके हम लोग अचीव कर लेते हैं। मनी कैन बी बॉट बैक। पैसा अपना वापस आ जाएगा। इस फील्ड से नहीं आएगा तो दूसरी फील्ड से आ जाएगा, बट इट इज़ बाउंड टू हैपन, राइट। एज ए पर्सन, आप एज ए मैन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी थ्रू आउट द लाइफ मनी को अर्न ना करो, मनी को बनाओ नहीं, वो आपका बनेगा ही। लेकिन टाइम जो है, जो आपका जाएगा यहाँ पर, आई मीन मैं आपको स्क्रीन पे इसकी डिटेल समझाता हूँ। लेट्स गो टू द स्क्रीन, वो समझो उस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ आपने समझनी है। आपका जो टाइम है, लेट्स से एवरेज टाइम जो मैंने देखा है 3 से 5 साल। तो पहले साल तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स छोड़ देंगे मार्केट को। कुछ ट्रेडर्स होंगे ऐसे जो 3 से 5 साल अपना यहाँ पे लगा देंगे और 3 से 5 साल के बाद उन्हें पता चलेगा कि दे वेस्टेड देयर टाइम्स, राइट। उसके बाद पैसा भी गया, वो गया। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके मैंने देखे कि डिकेड चले गए, 15 साल, 20 साल, और अभी भी मार्केट को फिगर आउट कर रहे हैं, राइट। वेरेज मैंने अपने केसेस में क्या देखा, मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, 3 से 6 महीना लगता है। 3 से 6 महीना लगेगा अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपका एंटिसिपेशन सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 से 6 महीने में आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, बट राइट ट्रैक पे हो जाओगे, राइट। राइट ट्रैक पर आप आ जाओगे। और उसके बाद वेल्थ तो फिर देखो सब्जेक्टिव है, किसी के लिए ये नंबर है, किसी के लिए वो नंबर है, आपके लिए कुछ भी नंबर हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन में, आप और आपकी करंट कैपिटल पर कि आप उसे कब अचीव करते हो। जैसे मेरे केस में 2013 के आसपास में मार्केट में आया, 6-8 महीने के अंदर हम लोगों ने, चाहे वी वर 4 फ्रेंड्स, तो हमने अपना सिस्टम बना लिया। 2017 के आसपास आई हिट द माई फर्स्ट माइलस्टोन, जो 1 CR के आसपास था, राइट। तो 4 साल मुझे लगे अपने उस नंबर तक पहुंचने में, टू अचीव दैट कैपिटल। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कैपिटल लेट से 10,000 भी है और 20,000 है, या टेक्निकली आपका 1 लाख से ट्रेडिंग कैपिटल आपका कम है, तो अपनी कैपिटल को कैसे आप ट्रेड सेटअप्स ढूंढोगे, कैसे आप ट्रेड सेटअप्स करोगे और उनको मैनेज कैसे करोगे, सभी मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ में। क्योंकि आप न्यूज़ को बेसिस पर या फिर लेट से किसी भी रैंडम टेक्निकल सपोर्ट पर, टेक्निकल रेजिस्टेंस में मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन एक छोटी कैपिटल को अपन बड़ी कैपिटल में बदलने के लिए किन किन तरह की अपन को ट्रेड लगती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये काम मैंने एक बार नहीं, बार बार नहीं, कितने ही ट्रेडर्स के साथ किया है। आई मीन जिन ट्रेडर्स की, आई हैव ए प्रोग्राम ऑन बिल्ड योर कैपिटल ऑल्सो, आई टीच द सेम काइंड ऑफ अ माइंडसेट इन दैट, कि अगर आपकी कैपिटल 50,000 या 20,000 से कम है तो सबसे पहले कोशिश करो आप 1 लाख तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये वो नंबर है। अगर एक एग्जांपल समझो, अगर एक आदमी 10,000 का 1 लाख कर सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में हम जानते हैं कैपिटल की कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम इतनी ही चाहिए, समझ में आया। तो मिनिमम इतनी ही चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बोलेंगे, देव 100 रुपीज़ से कैसे स्टार्ट होता, हमने तो कभी देखा नहीं। मैं आपको अपने वीडियोस जो हैं, आई थिंक अगर अपने चैनल पे जाओगे यहाँ पे, सो वी लुक एट दैट चैनल, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे ट्रेड की एग्जीक्यूशन की जो वीडियोस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसमें मैंने एक वीडियो है जिसमें मैंने 300 रुपये, 300 रुपीज़ को लगभग, मुझे याद नहीं है एवरेज नंबर, पर 2,000, 2,500 या 3,000 ऐसा कुछ कन्वर्ट किया हुआ है उसको, ऐसे लाइक जनरेट हमने किया है।
तो दैट मीन्स कि कैपिटल का यहाँ पर इशू नहीं है, समझ में आया? आप 300 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? एक 1 CR का भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो तो मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पे कि 1 CR भी कैसे मैंने बिल्डअप किया हुआ है, राइट? तो वो भी एक केस एंड सिनारियो है। तो ये जो 1 करोड़ का नंबर है या 10 या 100 रुपये का जो नंबर है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। क्योंकि अगर मैं 10,000 को कभी 1 लाख नहीं बना पाता, समझो उस चीज़ को, तो आपको लगता है क्या कि मैं इस नंबर तक पहुंच पाता? एक एग्जांपल है। तो वो अमाउंट जो है वो इररेलेवेंट है, जो रेलेवेंट है वो है आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपका माइंडसेट है, जो एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस है, वो है इंपॉर्टेंट। मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मनी तो सबके पास है, एवरीबडी हैज़ मनी इनटू द मार्केट। किसके पास नहीं है? जो बेसिक नीड आपको स्टॉक मार्केट में चाहिए वो पैसा ही है, और पैसा सभी के पास है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो है स्किल। द पीपल हु डोंट हैव द स्किल विल ऑलवेज गिव द मनी टू द वन हु हैव द स्किल। पैसा जिनके पास है, अगर उनके पास स्किल नहीं है तो वो पैसा उनके पास चला जाएगा जिनके पास स्किल है। और ये चीज़ आप लिख के ले लो, समझ में आया? अब आप बोलोगे कि ठीक है मेरे पास पैसा भी है, ये भी है, स्किल का क्या? स्किल डेवलप कैसे करें? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुमको ट्रेड करना अगर सीखना है, ट्रेड से तुम्हें पैसा बनाना है, तो जो कड़ी मेहनत होती है ना, वो टेक्निकल चार्ट्स पे करो, टेक्निकल एनालिसिस पे करो। अब आप बोलोगे बहुत सारे कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। नहीं चलता, मैं मानता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये वैसे पैसा नहीं बनाते। मूविंग एवरेज ट्रेंडी मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे। लेकिन वेव थ्योरी है एक, वी हैव द वेव थ्योरी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी वेव थ्योरी में करा हुआ है। वी हैव द बुक्स ऑल्सो ऑन द वेव थ्योरी। ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो मैंने ही लिखी हैं, एक्चुअली आई पब्लिश दोज ऑल द बुक्स। तो वेव थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केट के मोटिव एंड करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये दोनों ही चीज़ों को ये कवर अप करता है। सो दैट मीन्स कि आपको कोई तीसरा सिस्टम समझने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि हम लोग वेव थ्योरी सीख लें और मैं को सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टरी है, मेरे को ट्रेंड लाइन में मास्टरी, मेरे को ये करना है, वो करना है। मैं एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि अगर तुमको लेट्स से मूविंग एवरेज में मास्टरी है, तो फिर तुम क्यों दूसरा सिस्टम ढूंढ रहे हो? फिर उसका जवाब ये आता है कि वो सिस्टम जून में तो चल जाता है, अगस्त में नहीं चलता, जुलाई में चलता है, वहाँ नहीं चलता है, राइट? द रीज़न आप एक दूसरा सिस्टम ढूंढ रहे हो या एक बनाने की कोशिश कर रहे हो इज़ बिकॉज द सिस्टम विच यू हैव कैन नॉट गिव यू द रिजल्ट जो आपको चाहिए। अगर जो रिजल्ट आपको चाहिए वो अगर आपको सिस्टम बनाना है, या फिर मार्केट से आपको कंटिन्यूशन बेसिस पे, एक रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करना है, तो आपको सारे पर्सपेक्टिव मार्केट के आने चाहिए। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि मेरे को सोमवार को पैसा बनाना आता है लेकिन मंगल को नहीं बनाता हूँ। तो होगा क्या कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन 4-5 दिन पैसा बना सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके सारे पैसे, ये जहाँ पे ये इसने इन सब का प्रॉफिट और इसका लॉस। इनफैक्ट मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ अभी आपको, अपने 6 महीने का आप अपना स्टेटमेंट देखो P&L का, अपने अकाउंट ब्रोकर के अकाउंट में जाके, उसमें आप एक चीज़ नोट करना, आपके प्रॉफिट्स बहुत होंगे, ऐसे करके आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स कर रखे होंगे, लेकिन फिर है ना 1 या 2 वहाँ पर रेड डे होंगे, और उन रेड डेज में से एक रेड डे ऐसा होगा कि ये जो आपके इतने बड़े प्रॉफिट्स हैं ना, ये इससे सेट ऑफ हो जाएंगे। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो माइनस भी हो जाएंगे। दैट मीन्स कि लेट्स से ये पूरा प्रॉफिट करके आपने बनाया आई डोंट नो 50,000 रुपये, 50,000 बना लिया। अब जब ये 50,000 आपने यहाँ पे बना लिया, तो ये जो है यहाँ पर ये वाले दिन आपका 80,000 का घाटा हो जाएगा। अब जब ये 80,000 का घाटा यहाँ पे हो गया है, तो नेट आप एक्चुअली लॉस में आ चुके हो, और ये मिला के आप एक्चुअली आई डोंट नो 40-1,000 के घाटे में जाओगे। समझ में आया? तो पर्सपेक्टिव ये है। सो दैट मीन्स कि अगर हम ट्रेड सेटअप्स अच्छे ढूंढें और अच्छी ट्रेड सेटअप्स को रिटेन कर सकें, विच मीन्स कि अगर आप वेव थ्योरी पे फोकस करोगे, तो वेव थ्योरी में मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूँ, द कंसेप्ट ऑफ अ थर्ड वेव। ये जो वेव है ये आपकी लॉन्गेस्ट वेव होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेव यू हैव इनटू द मार्केट, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट वेव। इसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे रिगार्डलेस द केस। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये का रिस्क लगाऊँ, ज़रा इस बात को सुनना, ये अगर मैं 100 रुपये का यहाँ पर रिस्क लगाता हूँ,
तो इस वेव में मैं इस 100 रुपये को आई मीन डिपेंड 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स, आई थिंक मैक्सिमम इंट्राडे की बात करो 50 टाइम्स मैक्सिमम भी होता है, बट 5 to 15 टाइम्स ये कुछ रेगुलर बेसिस पे आप निकाल सकते हो, रेगुलर बेसिस पे इतना निकाल सकते हो इस वेव के अंदर। सो दैट मीन्स कि बाकी वेव्स में क्या, अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है वेव थ्योरी का, तो कहाँ पर ट्रेड करना है कहाँ पर नहीं करना है वो आप बच जाओगे, वो आप जान लोगे। अगर आपको वेव थ्योरी नहीं पता तो मोस्ट केसेस में क्या होगा कि यहाँ घुमा भी लिया है, तुक्के में पकड़ भी लिया, तो कई बार वो ट्रेड सेटअप्स आप छोड़ दोगे। समझ में आया? मैं आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप का बताता हूँ कि हम लोग किस किस तरह की ट्रेड सेटअप्स करते हैं, या फिर पहले मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ। तो एक ग्रुप है मेरा, वी हैव अ ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पर मैं ये प्रीमियम ग्रुप है, ट्रायल अवेलेबल है बाय द वे, इसका 7 दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं। आप बोलोगे 7 दिन में क्या उखाड़ लोगे? 7 दिन में ये है कि ये अपना एक ग्रुप है जिसमें मैं अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स को। लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो ये अपना ग्रुप है यहाँ पर, दिस इज़ द ग्रुप यू हैव, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, तो आई थिंक समवेयर, सो दिस इज़ द ग्रुप जो यहाँ पे मैं ले आता हूँ। चलो सो ये ग्रुप है अपना, यहाँ पर ये लिंक्स और ये देख रहे हो, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक लाइव सेशन का लिंक भेजता हूँ पहले, वी सेंड दी लाइव लिंक। ये जो जैसे आज का सेशन हुआ 10 बजे से पहले मैंने लाइव सेशन का लिंक भेज दिया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी ताकि रेफरेंस के लिए ट्रेडर्स के पास वो अपडेट रहे प्लान का। अब आप बोलोगे किस तरीके का अपडेट करते हैं, मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पर टाटा एलेक्सी का एक स्टॉक था जो हमने आइडेंटिफाई किया था। स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन डेट थी 13 जुलाई। 13 जुलाई आपको दिख नहीं रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेट मी जस्ट शो यू। ये अगर मैं टू द राइट यहाँ पे आ गया तो तो यहाँ पर देखो ये 13 जुलाई अपना ये सिनारियोज यहाँ पर है, तो इसको अपन यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद अगर इस चीज़ में अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को देखोगे तो 13 जुलाई के आसपास मैंने इस स्टॉक में बताया था कि यहाँ पर हमने 22 ये यहाँ तक जा सकता है, उसके और ये वीडियो है, इसके बाद ये नीचे आ सकता है। समझ में आया? सो दैट्स द पर्सपेक्टिव, इसमें आ सकता है। लेट मी जस्ट प्ले इट अगेन, रिजल्ट था उसका, तो ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे, समझ में आया? सो ये अपन ने बताया। अब इसमें जो ट्रेड सेटअप्स आप लगाओगे या ढूंढोगे, सो लेट्स गो टू द मे बी टाटा एलेक्सी, तो टाटा एलेक्सी पे चलते हैं, लेट्स गो टू दैट वन, टाटा एलेक्सी लिमिटेड। अब आप बोलोगे कि इसमें ट्रेड सेटअप्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब सामने ही है एक्चुअली। सो दिस इज़ दी एंटायर थिंग इन सामने। 3000 के आसपास अपन को टेक्निकली गैप के आसपास अपन को एंट्री लेना है। सो दैट मीन्स यहाँ कहीं पर अपन एंट्री ले सकते हैं। दिस इज़ द एंट्री वुड बी प्लानिंग। रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि किस तरीके से अपन उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेड सेटअप जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसके बाद ये आपके रिवॉर्ड रहेंगे। रिवॉर्ड के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3500 के आसपास, तो 3500 रहेगा यहाँ पर। तो कितना दिख रहा है? 1:13। सो एक एग्जांपल समझो ज़रा, यहाँ पर अगर मेरे पास 10,000 की कैपिटल है और यहाँ पे 1:13 की ट्रेड सेटअप्स मुझे दिख रही है, उस 1:13 की ट्रेड सेटअप्स में मैं इस 10,000 में से 1,000 रुपये अगर रिस्क पे लगाऊं तो 13,000 रुपये मुझे प्रॉफिट्स के मिलेंगे। समझ में आए? अगर ये ट्रेड नहीं चली तो मेरे 1,000 रुपये चले जाएंगे। तो दैट मीन्स कि एसी मैंने अगर 10 ट्रेड भी ढूंढ ली तो दैट मीन्स कि मेरी जो 10,000 की कैपिटल है और अगर वो सारी मेरी फेवर में चल जाती हैं तो मोटा मोटा वो कैपिटल को मैं 50,000 से लेके 80,000 के बीच में ले आऊँगा, क्योंकि 10 ट्रेड आप ढूंढ लोगे कि तो 10 की 10 थोड़ी चल जाएंगी, राइट? और अगर 10 की 10 चल गई तो वेल एंड गुड, आपका टैलेंट है या फिर आपकी मार्केट की कंडीशंस है, उस तरह से आपने वो निकाल लिया, तो वही केस है। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ अ ट्रेड सेटअप जो हम लोग डिस्कस करते हैं और जो एंटिसिपेट यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो एक तो ट्रेड सेटअप्स ये हो गया जो हमने बताया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आई थिंक ट्रेड सेटअप्स अगर अपन देखें तो एक 4 मैं आपको बताता हूँ ICICI का, पहले ये देख लो। एक ICICI लंबोर्ड का यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा सिनारियो है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे आया था ICICI लंबोर्ड का, ICICI लंबोर्ड जनरल। अब तुम एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर तुम्हें कौन सा दुनिया का कंसेप्ट बताएगा कि भाई जो मार्केट है, राइट, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, सपोज करो तुमको ये मार्केट दिख रहा है, तुम क्या उखाड़ लोगे, क्या बता सकते हो? पर अगर तुम वेव थ्योरी सीख जाओ या उसको अंडरस्टैंड करने लगो तो यहाँ पर ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। हमारे केस में क्या हुआ,
अगले दिन रिजल्ट रहा, तो रिजल्ट्स के बाद वो गैप डाउन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कैसे, कब बताया टाइम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10:12 और 15 जुलाई। जिनको छोटा छोटा दिख रहा है उनको बड़ा करके बता देता हूँ। ICIC लंबोट 15 जुलाई को, ये रहा स्नैपशॉट, इसको जूम कर लो, यहाँ पे दिख गया डेट, दिस इज़ द डेट। अब उस डेट के बाद यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी हम लोगों ने एंटिसिपेट करा, विच मीन्स कि अगर मैं इसको ऑप्शंस में बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। मार्केट नीचे आया है ना यहाँ पर, सो दिस इज़ द केस, तो दैट मीन्स कि अगर मैं ICICI लंबोट के ऑप्शंस में जाऊँ एंड लेट्स लुक एट दी 1600 का पुट ऑप्शन, तो वो एक दिन पहले जब हमने डिस्कस किया था तब कितने पे चल रहा था, तो हमने 15 तारीख को उसको डिस्कस किया है, और 15 तारीख आपका यहाँ कहीं पर है। 15 तारीख को ये जो ऑप्शन है वो 3 रुपये के आसपास चल रहा है, 3 रुपये समझ में आए, सो दिस इज़ द 3 रुपीज़ जो अपने यहाँ पर रन कर रहा है। नेक्स्ट डे ओपन होता है 30 और इट वेंट अप टू 60 विच इज़ 20 टाइम्स। कैसे होगा, बहुत आसान है, वेव थ्योरी के थ्रू अपन ने फिल्टर आउट करना है, स्टॉक्स ढूंढना है, एनालाइज करना है, एग्जीक्यूशन करना है, उन ट्रेड सेटअप्स को ढूंढना है। ये मैं बार बार करता हूँ एग्जांपल्स के लिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ कि ये सिनारियोस हम इस तरह की ट्रेड सेटअप्स ढूंढते हैं। तो जो एक रिटेलर है ना जो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है रैंडम कोई ट्रेड ढूंढने में, हर कहीं ट्रेड लेने में, इन दी एंड आपको मिल क्या रहा है, लॉसेस, और वो भी लॉसेस आपको वो मिल रहे हैं जो एक्चुअली आप डिजर्व भी नहीं करते हो, जहाँ पर वो आपको लॉसेस होना हो, मतलब आप डिजर्व नहीं करते रैंडमली, क्योंकि जहाँ पर मार्केट साइडवेज होता है वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही होता है। अब आप बोलोगे कि ट्रैप करना हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि तभी तो हम ट्रैप में फंस जाते हैं, तभी तो हमें वो स्टॉक्स में हम ढूंढ तो लेते हैं लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलता। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वेव थ्योरी से मैं कैसे निकालता हूँ। एक स्टॉक है ICICI बैंक करके, ICICI बैंक आज की तारीख में तो 1400 के आसपास आ गया है, पर इस स्टॉक को मैं आपको बताता हूँ यहाँ कहीं हमने आइडेंटिफाई किया जब ये 1200 के आसपास था और लगभग 17-20% तो वो ऐसे आ गया रेगुलर बेसिस पे। पर जब ये मार्केट यहाँ कहीं पर था ना, यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, यहाँ पे ये वीकर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में था, यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे था, हर एक रीज़न मुझको ये दिखा रहा था। बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज और मार्केट का जो कंसेप्ट है वेव थ्योरी के बेसिस पर निकालता हूँ मैं, उसके हिसाब से मुझे ये स्ट्रक्चर एज ए मोटिव दिख रहा था, और उस मोटिव के हिसाब से मुझे ये जो स्ट्रक्चर, तुम इमेजिन करके देखो ज़रा, स्टॉक मार्केट में अगर मैं तुमको यहाँ कहीं पर एक एंटिसिपेशन बता दूँ, तुम किस लेवल पर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को ले जा सकते हो अगर तुम चीज़ें ठीक से समझ जाओ। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये मार्केट इधर जा रहा है और ये सबको दिख रहा है, एवरीबडी कैन सी दैट, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है। अगर हो सके तो ट्रेड अगर करना है इसमें या प्लान कुछ करना है तो देखो, अगर तुम ये एंटिसिपेट कर सको या एग्जीक्यूट कर सको, दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एंटिसिपेटेड दिस। इनफैक्ट मैं तुम्हें ये वीडियो चला कर भी दिखाता हूँ, वीडियो चलाओ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 4 मई का ये अपडेट है, जिनको नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली यहाँ पर है। सो दिस इज़ दी 4th में, समझ में आया, यहाँ पर 4th में, दैट इज़ द सिनेरियोज देयर। सो वो है। उसके अलावा जब 4 मई को ये मैं प्ले करता हूँ, आई थिंक प्ले करने के बाद होपफुली इट शुड बी इनटू द रिकॉर्डिंग। पीस बहुत इंटरेस्टिंग पीस है। पहली चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, ICICI बैंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे लगता है यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो मुझे ये दिखा रही हैं। पर जितना मैंने मार्केट को समझा और उसको अंडरस्टैंड किया, कई बार इतनी सिंपल चीज़ दिखती हुई में कई बार छला हुआ होता है। एंड जस्ट पे अटेंशन, वो अगर यहाँ होल्ड कर गए ना, आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी टर्निंग बैक। सो स्ट्रक्चर वाइज जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो वो ये है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बोलता है और जो मतलब पॉसिबिलिटी देखी कि वहीं पर तो रिटेलर्स को एक्चुअली टेक्निकली होता है ना कि इतना ईजी कैसे हो सकता है इतना ईजी बाइज कैसे हो सकते हैं, सॉरी इतना ईजी सेल्स कैसे हो सकते हैं। बस पे अटेंशन टू दैट। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलेगा, बट इफ़ आई वर टू लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक दीज वर द केस एंड इंडाइसिस इज यस। सो दैट्स द एंटिसिपेशन, जहाँ पर आई मीन हमारे पास कुछ ऐसा कंसेप्ट हो जहाँ हमें पता चले कि रिटेलर्स जो हैं यही वो इस
इकोसिस्टम का वो पार्ट है, सबसे वीक पार्ट है, और यही लोग सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं। और जब सबसे ज़्यादा लॉसेस ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वो हरकतें नहीं करनी है जो ये लोग करते हैं। और ये हरकतें कौन कौन सी करती हैं, बिना देखे समझे ट्रेड करते हैं। और मैं कुछ डाटा आपको बताना चाहूँगा, ये एक्चुअली बहुत ट्रेड करते हैं, 90-95% तो लूज़ करते हैं और रैंडमली ट्रेड करते रहते हैं। मतलब कि लाइक 500 से तो ज़्यादा ट्रेड इनका, 500 तो एक महीने में हो जाता है। एवरेज तो इनका एक साल में आया है, 2 साल में आया है, बट एक महीने में 500 से ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 90% रिटेलर्स अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल अपनी 90 ट्रेडिंग डेज में खो देते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट वी हैव डेवलप अ सिस्टम इन एज अ सिनारियोज और मे बी अ स्ट्रैटेजी जो 3 से 6 महीने में एक किसी भी ट्रेडर को राइट ट्रैक पर ला सकती है। और उसके लिए ये इस तरीके का सिस्टम हम लोग पे काम करते हैं। आई मीन दिस इज़ हाउ यू शुड बी डेवलपिंग द सिस्टम। अगर आप अपनी ट्रेड सेटअप्स बनाना चाह रहे हो, अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, तो मेक श्योर करो कि बड़ा प्रॉफिट करने के सिनारियो, अब जैसे यही एग्जांपल लो, इसमें किस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स अपन करेंगे। यहाँ पर जो लेवल्स आएगा उसको देखते हुए मोस्ट प्रॉब्ली 1218 के पास टेक्निकली यहाँ पर है, ये यहाँ से इसका लेवल आएगा। सो वी हैव दिस 1218 के पास। स्टॉप लॉस की बात करें तो बिलो दिस, आई थिंक दिस इज़ वेयर वी वुड बी पेइंग अटेंशन टू। एंड अगर रिवॉर्ड की बात करें तो दिस विल बी द रिवॉर्ड जो इसमें हम निकाल सकते हैं। तो ये स्विंग का मैं बता रहा हूँ, स्विंग हो गया, तो दैट्स द सीन एंड सिनारियो। इंट्राडे की बात अगेन 1:10 1:12, बहुत ईजी है ट्रेड सेटअप्स ढूंढना, राइट। टाटा एलेक्सी में मैंने आपको करके बताया, लंबॉर्ड में तो 20 गुना हो गया, 20 टाइम्स का अपना पैसा हो गया। इसके बाद अपना यहाँ पर ये जो है ICICI बैंक 12 टाइम्स। अगर तुम क्या बोलते हैं एक इंट्राडे की भी बात करो तो बहुत इजी है। आई थिंक इंट्राडे में आज का जो सिनारियोज है हम लोगों के वो भी बहुत अच्छे हैं। आप ये सेल एंटिसिपेट कर सकते हो, या बाइज एंटिसिपेट कर सकते हो, इसके बाद ये सेल भी एंटिसिपेट कर सकते हो। दीज आर द सिनारियो जो इंट्राडे में भी काम करते हैं, स्विंग में भी काम कर सकते। एक ऐसा कंसेप्ट जो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, रिगार्डलेस द केस, क्रिप्टो मार्केट हो, ये मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ये ट्रेडिंग हो, डज नॉट मैटर। एक बार लैंग्वेज की तरह है, एक बार तुमने सीख लिया, रिगार्डलेस द केस। मैं जैसे अब 2013-15 में भी इसको यूज़ करता था, 25 में भी यूज़ कर रहा हूँ, 2035 में भी यूज़ करता रहूँगा, राइट। उस टाइम पे बहुत सारे लोग, जब मैं इनिशियल में नया नया आया था तो नीचे कमेंट में लिखा करते थे कि हाँ अभी तो ट्रेंडी मार्केट है, ये चल रहा वो चल रहा है। मैं तब भी यहाँ था, आज भी वहाँ हूँ, कल भी यहीं रहूँगा, राइट। बट द रीज़न आई एम एबल टू फिगर दिस थिंग आउट इज़ बिकॉज वेरी सिंपल। मैंने सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ढूंढा। सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन कैसा कि कहाँ से हम लोग अपनी बाइंग और सेलिंग की डिसीजन लेंगे। मेरे केस में टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि ये जो है ये मुझे इनसाइडर अपडेट देता है। इनसाइडर न्यूज़ कब बनी, किसने बनी, वो मुझे बाद में बताएंगे। रिटेलर्स को सबसे आखिरी में पता चलेगा, चार्ट्स पे सबसे पहले प्रिंट होगा, चार्ट्स पे वो चीज़ें सबसे पहले प्रिंट होती हैं, उसके बाद फिर रिटेलर्स को पता चलता है ना। जैसे दुनिया अभी बोल रही कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत पैसा बनाया, इनसाइडर न्यूज़, इनसाइडर इनफैक्ट वो आदमी खुद ही इनसाइड न्यूज़ क्रिएट कर सकता है, तो बहुत पैसा बना। बट वी वर एबल टू फिगर दिस आउट। आई थिंक ये डाउन मूव अगर आप टेक्निकल रीजंस से देखोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि 24,500 के आसपास से आपको सेल सेटअप्स देखना है, तो पूरा पता चलता है। सो दैट्स आई थिंक द सीन एंड सिनारियो। तो किसी भी छोटी कैपिटल को लेके अगर किसी को आप अपना गोल सोच रहे हो कि कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे सिनारियोस कर सकते हैं, रास्ता मेरे दोस्त एक ही है, आपको पूरे फोकस के साथ वही करना पड़ेगा। अपने बड़े लॉसेस को करना बंद करो और अपने बड़े प्रॉफिट को हेलो बोलो। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझोगे, है ना। जैसे एग्जांपल के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये एक एनालिसिस हो गया, मान लीजिए लोगों ने कर भी लिया, यहाँ सेल कर देते हैं, यहाँ बाई कर लेके तो बाहर निकल जाते हैं, दे गेट आउट फ्रॉम दिस मार्केट। इवन इफ दे हैड द विजन, बोलते हैं हमारा हम होल्ड नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो आई मीन आप लॉसेस में तो होल्ड कर लेते हो ना। 10,000 का लॉस करना था, 50,000 तक होल्ड करके, 80,000 तक लॉस होल्ड करके, कुछ केसेस में तो 3-3 लाख 5 लाख तक होल्ड करके। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 20,000, तो आपको रुकते क्यों नहीं बन रहे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पैरों के नीचे अंगारे रखे हुए हैं, बस निकलना है यहाँ से, निकलना है? लर्न टू होल्ड द प्रॉफिट्स, लर्न टू मेक द माइंडसेट। क्योंकि एक ट्रेडर रियलिटी में बनने से पहले यहाँ बनेगा माइंडसेट। अगर आपका डेवलप होगा तो ही आप उसको प्लान कर सकते हो, अदरवाइज ये 90 डेज के लूप होल में फंस जाओगे। 90 डेज का लूप होल कैसा? हर 90 डेज के अंदर अपनी कैपिटल लाओगे, 90% अपनी ट्रेडिंग कैपिटल 90 डेज के अंदर 90% लोग लूज़ कर देंगे।
इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और अगर लाइव मार्केट में तुमको सपोर्ट चाहिए तो अपने पास प्रीमियम ग्रुप है, तुम उसे ट्राई एंड चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे स्टॉक्स, बहुत अच्छी एंटिसिपेशन हम लोग वहाँ पे एनालाइज करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, एंड रेस्ट तो फिर आपको पता ही है कि किस तरीके का वो रिजल्ट देता है। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में कि व्हाट द मार्केट कैन डू। टिल देन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच। दिस इज देव साइनिंग ऑफ।